अच्छा, बातचीत किए थे नहीं अपने होने वाले भाभी? हाँ, हम लोग बातचीत किए थे वाइफ, मतलब बातचीत की वाइफ से। हम लोग भाभी के रूम में गए थे, तो लोग 12-1-2 बज रहा था, हम लोग को नींद लगी, ठंड के समय थे ना, तो हम लोग रूम में गए, हम लोग बोले कि हम लोग को एक रूम खाली कर दो, हम लोग इसी में सोएंगे। तो उसकी जो दुल्हन की बड़ी सिस्टर है वो बोली हाँ आ जाओ, सो जाओ। तो हम लोग के लिए व्यवस्था की, हम लोग रूम में सोए, तो भाभी जी आई बाहर से, मंडप में शूट किया आई कुछ टाइम के लिए अंदर। तो आके क्या बोलती है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन हो, मतलब कि ना पहचाने का ऐसा बात कर रहे थे कि तुम लोग कौन हो। तो हम लोग बोले कि हम लोग को नहीं पहचान रहे, हम लोग आपके देवर है। तो कुछ बोली नहीं, रिएक्शन ही कुछ नहीं थी। हम कहा चलो घर पे चलते हैं, तो फिर हम बताएंगे कि हम लोग कौन है। धूप में थे, वहाँ पे जितना टेंट वेंट सब कार्यक्रम लगा हुआ था सब हटा दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग सब, बहुत लगभग 30-35 लोग वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग धूप में बैठे हैं, प्यास लग रही है, तड़प रहे हम लोग, कोई पानी भी नहीं पूछ रहे हम लोग को। चेहरा पे कोई इमोशनली नहीं, मतलब केवल लड़की की मम्मी पे कोई इमोशनली नहीं था कि मतलब उनकी लड़की चली गई है तो कोई दुख तो होता है ना, कि दर्द होता है, कुछ नहीं था, एकदम इमोशनल, एकदम सिंपल थे, नहीं कोई रिएक्शन। हंस रहे थे, लड़की की मम्मी हंस रही थी। हाँ हंस रही थी। क्या बोलते हम लोग लड़की की मम्मी से बुला के पूछे कि लड़की कब आएगी, तो हम लोग को विदा कीजिए, हम लोग का टाइम निकल रहा है। तो लड़की मम्मी क्या बोल रही है कि नहीं आएंगे तो हम कैसे विदा करेंगे। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस क्रिएटर जौनपुर में। तो दोस्तों अभी भदोही ज़िले में है और रत्ना ठेंगीपुर गांव है। बात करें 5 तारीख को हल्दी रस्म होती है और 6 तारीख के धूमधाम से एकदम वीआईपी बारात निकलती है। दूल्हे राजा सजते हैं, घोड़ी पे बैठते हैं, जाते हैं दुल्हनिया को लेने के लिए। लेकिन वहाँ जब दुल्हन के घर पहुँचते हैं भैया, वहाँ पर सारा जब घर पहुँचते हैं तो लड़की के पिताजी भी दूल्हे राजा के स्वागत है अच्छे से करते हैं, घर पर बुलाते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब स्वागत सब कुछ अच्छे से। माड़ों में बैठते हैं, माड़ों में फेरा भी होता है, सिंदूर दान भी होता है, लास्ट में कुछ रीति रिवाज बचा होता है लास्ट में। तो उसी वक्त दुल्हन के भाई दुल्हन को लेकर फरार हो जाता है, मतलब दुल्हन के भाई अपने बहन को लेके घर में जाता है, घर से तुरंत बाहर निकलता है, गाड़ी पे बैठा के तुरंत लेके फरार हो जाता है, और कहाँ जाता है कुछ पता नहीं रहता है। तो चलिए अभी हम उसी गांव में हैं और जो लोग बारात गए थे, कुछ दूल्हे के भाई हैं, उनके चाचे के लड़के हैं, कुछ दोस्त हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? सूरज। आपके क्या लगते थे दूल्हे? भैया, मेरे भैया है। आपके भैया हैं? हाँ। इधर कैमरा में रखिए। मेरे भैया है। क्या नाम है उनका? सिद्धांत। अच्छा, उनके आप भाई? सिद्धार्थ। यहाँ से बारात थोड़ा सा बताइए कैसे क्या होता है, कितने बजे बारात निकलती है, कितना धूमधाम से होता है? यहाँ से बारात लगभग 6-6:30 बजे निकली थी बारात यहाँ से, तो वहाँ पे 1 घंटे में पहुँच गई थी। हाँ, 1 घंटे में कितने बाराती गए थे? बाराती के लगभग 200 के प्लस थे। अच्छा, 200 प्लस बाराती। हाँ 200 प्लस गए थे। तब उसके बाद क्या होता है वहाँ पर, कैसे क्या होता है नहीं, बारात पहुँचने के बाद, किस तरीके से व्यवस्था होती है, कैसे आप लोग की इज्जत पानी कैसे किए थे, वो सब हमारे ऑडियंस बताइए। वहाँ पे गए थे तो पानी का व्यवस्था बढ़िया था, पानी वानी पिए, उसके बाद दोहरा लगी, हम लोग नाचते हुए मस्ती से एकदम एंजॉय करते हुए गए घर पे। तो वहाँ पे भी एंजॉय किए, फिर उसके बाद स्टेज पे मतलब जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हुआ अपना। हाँ, जयमाल वरमाल सब कुछ हुआ, आशीर्वाद हुआ, जो करना था सब हुआ वहाँ पे रस्म। फिर उसके बाद वही मंडप में बैठे थे, तो वहाँ पे मतलब कि सिंदूर सब कुछ हो गया था। सिंदूर दान भी होता है? हाँ सिंदूर, आप थे? हाँ वहाँ पे थे, वहीं पे बैठे थे, सिंदूर दान भी हुआ, सब कुछ हुआ, सब एकदम अच्छे से हुआ था। क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद लगभग 3-3:30 का टाइम हो रहा था। 3 बजे? हाँ भोर में। हाँ, तो लड़की का भाई, सगा भाई था, लड़की का भाई आया और अपने बहन को उठाया, लेके गया था अंदर। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आया, बाइक लेके आया, द्वार पे बाइक खड़ा किया, बाइक खड़ा हुआ। अच्छा, पहले लड़की को अंदर ले जाता है 3:30 बजे? हाँ 3 बजे अंदर लेके गया। अंदर ले जाता है, कितने टाइम बाद वो बाहर निकलता है? नहीं, मात्र लेके गया, अंदर छोड़ा, उसके बाद तुरंत बाहर आया, बाइक लगाया, फिर अपने बहन को लेके गया, बैठाया और सबके सामने से निकल गया। सब लोग वहीं पे बैठे हुए थे, घराती भी और बराती भी सब सामने ही बैठे थे। अच्छा, जब मंडप में कुछ रीति रिवाज बचा था तो उठा के ले गए उस, मतलब पूजा पाठ यही था कि मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया था। मंगलसूत्र मंगलसूत्र नहीं पहनाया गया था और आशीर्वाद बाकी था। हाँ, यही तो मंगलसूत्र पहनाने वाले थे, तभी लेके भाग गए। हाँ, तभी उससे नहीं पूछा कि हाँ आप कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, इसलिए नहीं पूछे, उसका सगा भाई था कि किसी कारण लेके जा रहा होगा, कुछ काम होगा, 10-5 मिनट के लिए वहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि उसका भाई था तो गार्जियन, मतलब वहाँ के गार्जियन था, तो इसलिए वहाँ पे कोई कुछ बोला नहीं। और क्या बोलते, लड़की का भाई सरकारी मतलब टीचर था, अध्यापक, सरकारी टीचर भी? हाँ अध्यापक है। अच्छा, इसके शादी हो गया था? हाँ, उसका शादी भी हो गया है। क्या बोलते, उसके 2 लड़के भी हैं, उसकी वाइफ भी वही पे थी। अच्छा, जब अपने बहन को लेकर भागा तब क्या हुआ था? क्या होता है, सब लोग को 10-5 मिनट का इंतजार किए, तो पंडित जी जब बोले हैं कि कन्या को बुलाइए, टाइम निकला जा रहा है, तो कन्या को बुलाने के लिए अपना संपर्क किए, तो कन्या नहीं थे, तो कॉल किए क्या बोलते लड़की के भाई पे, तो फिर पता चला कि मोबाइल उसका स्विच ऑफ है।
मोबाइल लड़की का? नहीं, लड़की मोबाइल नहीं लेके गई थी। लड़की का भाई ले गया? हाँ, लड़का का भाई लेके गया था, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ किया था। कॉल कर रहे, संपर्क करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसी कारण सब लोग बेचैन होने लगे, थोड़ा धुआं होने लगे। तो फिर ऐसे दिन बीतता गया। तो फिर कुछ टाइम के बाद हुआ तो बोल रहे कि 1-2 घंटे रुकिए। कितने बजे बोल रहे थे? लगभग टाइम कितना हो रहा था? लगभग टाइम हो रहा था 7-8 बजे बोले हैं कि 1-2 घंटे रुकिए। अच्छा, 7 बज गया था? हाँ, 7 बज गया। हाँ, जोते 1-2 घंटा रुकी है? हाँ, क्या होता है? 1-2 घंटे रुकिए, लड़की आ रही है। तो लड़की आ रही है? हाँ, लड़की आ रही है। तो 1-2 घंटे हम लोग इंतजार किए, लड़की नहीं आई। तो ऐसे बीतता गया ना। तो वहाँ पे हम लोग को रहने का व्यवस्था कुछ भी नहीं मिला ना, पानी धूप में हम लोग सब लोग पड़े थे। अच्छा, मतलब वहाँ धूप में आप लोग थे? धूप में थे, वहाँ पे जितना टेंट वेंट सब कार्यक्रम लगा हुआ था सब हटा दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग सब, बहुत लगभग 30-35 लोग वहाँ पे रुके थे। वहाँ पे कुछ भी नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग धूप में बैठे हैं, प्यास लग रही है, तड़प रहे हैं हम लोग। कोई पानी भी नहीं पूछ रहे हम लोग को। पानी भी नहीं पूछा? नहीं, कोई पानी नहीं। तब क्या होता है? तब बोलते 1 घंटा बाद वो लोग पीना? हाँ, 1 घंटे बाद तो वो जो कहते हैं लड़की के पक्ष के थे सब घर में थे, कोई बाहर आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कोई बाहर नहीं? कोई बाहर आ ही नहीं रहा है। जो अगर हम लोग जा रहे हैं पूछ रहे हैं तो एक ही जवाब मिल रहा है कि 1 घंटे रुकिए, 2 घंटे रुकिए, आ रही है लड़की। अच्छा, उन लोग के चेहरे के एक्सप्रेशन क्या था उस समय? चेहरा पे कोई इमोशनली नहीं, मतलब केवल लड़की की मम्मी पे कोई इमोशनली नहीं था कि मतलब उनकी लड़की चली गई है तो कोई दुख तो होता है ना, कि दर्द होता है। कुछ नहीं था, एकदम इमोशनल, एकदम सिंपल थे। नहीं कोई रिएक्शन, हंस रहे थे। लड़की की मम्मी हंस रही थी। हाँ, हंस रही थी। क्या बोलते हम लोग लड़की की मम्मी से बुला के पूछे कि लड़की कब आएगी, तो हम लोग को विदा कीजिए, हम लोग का टाइम निकल रहा है। तो लड़की मम्मी क्या बोल रही है कि नहीं आएंगे तो हम कैसे विदा करेंगे, मतलब उन लोग का संपर्क हो रहा था, लड़के से अपने संपर्क हो रहा था, इसलिए ना बोले कि लड़की नहीं आएगी तो हम कैसे विदा करेंगे। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं ये साजिश रचा हुआ? हाँ, साजिश, ये प्लानिंग था, एक तरह से प्लानिंग उन लोग का किया गया था। तो इसी वजह ना हम लोग को सिर्फ मतलब उलझा रहे थे। और ये भी बोल रहे थे लड़की के पक्ष के कि क्या बोलते सारे बरातियों को भेज दो, 4-5 लोग यहाँ पे रुको। लड़की वाले? हाँ, लड़की वाले बोल रहे थे कि सबको भेज दो, 4-5 लोग यहाँ पे रुके। इसी कारण की मतलब कि अगर सब लोग चले जाते तो 4-5 लोग रुकते तो हम लोग को दबाव डाल देते ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कितना देर बाद आते हैं तब? कैसे वहाँ से आप लोग निकले, कैसे छुटकारा? लगभग हम लोग तो फिर क्या बोलते टाइम बीत गया, 12-1 बज गया, दोपहर का टाइम हुआ। तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया, कॉल। 12-1 बजे आप? हाँ, पुलिस को तब वहाँ सब कॉल वॉल किया गया। तो हाँ, आई तो पुलिस, तो अपना लिखा पड़ी की, तो अपने से बड़े सीनियर को कॉल किए, तो वो लोग तो चले गए। बड़े सीनियर आए तो वो लोग तो काम किए, अपना लिखा पड़ी जो करना हुआ था सब किया। रस्म सब हम लोग का, मतलब जितना हम लोग का सामान था सब हम लोग को दिए। अच्छा, मतलब कितना गहना होना गया था सब? हाँ, सब चला गया था, उनके पक्ष में सब हो गया था। सब लड़की वाले के इधर से चला गया था, उधर उस साइड से। तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। तो बाद में हम लोग का रस्म मांगने का पारी आया, तो हम लोग को हम लोग का रस्म कर दो, इस हिसाब कर हम लोग का दे दो, हम लोग निकलेंगे, हम लोग लड़की को नहीं लेके जाएंगे। तो लड़की के पिताश्री क्या बोलते हैं कि गहना गुड़िया लेके चली गई है। अच्छा, लड़की के पिताजी बोलते हैं गहना गुड़िया लेके? हाँ, लड़की के पिता बोलते हैं कि लड़की गहना गुड़िया लेके गई थी, क्योंकि लड़की पीला वस्त्र पहनी थी। पीला वस्त्र में नंगे पाँव गई है, ना कोई वस्त्र नहीं पहन के गई थी, मतलब जो रकम था कोई वस्त्र पहन के नहीं गई थी, वो एकदम नंगे पाँव सिंपल गई है, पीला के वस्त्र में गई थी। कुछ नहीं पहनी है, कुछ नहीं पहने थे और झूठ बोल रहे थे। हाँ, मतलब उनके पिता झूठ बोल रहे हैं, उनके पिता झूठ बोल रहे थे कि लड़की सब पहन के चली गई है, जो कि सबके सामने से गई थी, सबके नेत्र से, कि वो लड़की नंगे पाँव गई है, कुछ नहीं पहनी है। हम लोग सब वहीं पे बैठे थे। अच्छा, कुछ पता चला किसके लिए भागे है? उसका भाई क्यों लेके भागा है? उसका भाई लेके गया था अपने साले के लिए। अपने साले के लिए? हाँ, अपने साले के लिए, क्योंकि लगता है हमको कि ऐसा कि उसका जो भाई था, उसकी भाई की वाइफ उस पर प्रेशर डाली होगी, थोड़ा प्रेशर डाली होगी, तो इसकी वजह से वो दबाव में हमें लग रहा है कि लड़की को लेके गया। अपने पहले कर सकते थे ना कि? हाँ, ये काम तो पहले भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग की कष्ट भी, क्या बोलते हैं, हम लोग का इंसल्ट भी गया, बेइज्जती हम लोग के हुआ, क्या बोलते हैं, पैसा कौड़े भी, 5 पैसा भी, हाँ, कम से कम 2-2.5 लाख का रकम हम लोग का बनवा के गए थे। और क्या बोलते हैं, जो काम किया था, गाड़ी वाड़ी गई तो सबका तो पैसा भी लगा था, 1.5-2 लाख रुपए। अच्छा, बातचीत किए थे नहीं अपने होने वाले भाभी? हाँ, हम लोग बातचीत किए थे, वाइफ, मतलब वाइफ से। हम लोग भाभी के रूम में गए थे, तो लोग 12-1-2 बज रहा था, हम लोग को नींद लगी, ठंड के समय थे ना, तो हम लोग रूम में गए, हम लोग बोले कि हम लोग को एक रूम खाली कर दो, हम लोग इसी में सोएंगे। तो उसकी जो दुल्हन की बड़ी सिस्टर है वो बोली हाँ, आ जाओ, सो जाओ। तो हम लोग के लिए व्यवस्था की, हम लोग रूम में सोए। तो भाभी जी आई बाहर से, मंडप में शूट किया कुछ टाइम के लिए अंदर, तो आके क्या बोलती है कि तुम लोग कौन हो, मतलब कि ना पहचाने का ऐसा बात कर रहे थे कि तुम लोग कौन हो। तो हम लोग बोले कि हम लोग को नहीं पहचान रहे, हम लोग आपके देवर है। तो कुछ बोली नहीं, रिएक्शन ही कुछ नहीं थी। हम कहा चलो घर पे चलते हैं, तो फिर हम बताएंगे कि हम लोग कौन है। तो ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं था। तो फिर कुछ टाइम के बाद उसका लड़की का भाई है, बड़ा भाई जो टीचर अध्यापक है, वो आया, वो बोलता है कि तुम लोग इस रूम में से जाओ, इसमें लेडीज़ आगे सोएंगे।
तो इस कारण बोला कि हम लोग चले जाएंगे तो अपना वो दोनों बात कर लेंगे ना, जो करना रहेगा बात करके कैसे भागेंगे, क्यों जाएंगे, कब जाएंगे। हमको लगता है वैसे बात की है हम लोग के जाने के बाद, हम लोग को अंदर नहीं रहने दिए। वहाँ से आप लोग कितने बजे आते हैं? वहाँ से लगभग हम लोग इंतजार करते करते शाम 6 बजे वहाँ से निकले थे हम लोग। अच्छा 6 बजे निकले। 6 बजे निकले थे यहाँ पे 7 यहाँ घर पे क्या हालात थी, घर गांव वाले और बाहर वाले कैसे क्या सोच रहे थे? घर वाले क्या बोलेंगे, घर वाले तो जानते हैं इमोशनली बहुत हो गए थे। मम्मी पापा सब एकदम क्या बोलते हैं इमोशनल हो गए, भैया भी इमोशनल हो गए थे कि लड़की चली गई। हम लोग दूल्हे के राजा कि हम लोग का मतलब आए थे अब न दुल्हन लेके घर कैसे जाएंगे, मतलब कुछ तो हम लोग का भी इज्जत रहेगा ना कि घर खाली हाथ कैसे जाएंगे। तो गए तो दुल्हन को लाए नहीं, तो इसी वजह से सब लोग इमोशनल हो गए थे, पूरा एकदम सैड हो गए थे। क्या आप दूल्हे के क्या हैं भाई? भाई हाँ, छोटे भाई हैं। ये देखिए दूल्हे के भाई हैं और बता रहे हैं भैया कि जिस तरीके से इन्होंने बातचीत किया, एक बार बोल रही भाभी जी, इनकी भाभी जी बोल रही कि आप कौन हो, बात बताते हैं हम देवर हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी किए हैं और जो कुछ भी सच्चाई था इन्होंने भाई साहब ने बताया। लेकिन इस तरीके से उनको भागना था तो पहले भाग जाना चाहिए था। उनको अगर जब भागना ही था या तो नहीं करना था शादी, तो लड़की को बोल देना चाहिए था ना पहले कि हमको नहीं करना है यहाँ पे, हमको नहीं जाना है, हम कहीं और करेंगे शादी। उनको पहले बोलना चाहिए था, क्या 1-2 दिन पहले तो भी टाइम उनके पास था, बोल देना चाहिए था। जब शादी हो गया, सिंदूर पड़ गया, सब कुछ सिंदूर पड़ गया तो हमारी हो गई, तो क्यों बोले जाए ऐसा क्यों किया? ये गलत किए। और इस समय तो दूल्हे राजा के हम घर पे हैं और दूल्हे राजा इस समय भैया 2 दिन से कुछ खाए पीना है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है और सबसे ज़्यादा कि बदनामी होती है, पहले कर दी होती तो इतना सब कुछ नहीं देखना पड़ता। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए खबर के साथ।